हेलो भाई, वेलकम टू स्टडी होगी नो ड्रामा नो वरी ओनली स्टडी। तो आज का सीन जरा हटके है और आप लोग उसको टाइटल और थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि मैटर क्या है। और जैसा कि बहुत सारे बच्चे जान गए होंगे कि अभी आजकल क्या उथल पुथल मची हुई है। बच्चों के बीच तो अक्सर उथल पुथल मची रहती है, लेकिन इस बार क्या हुआ है, आपस में दो टीचर लोग ही भिड़ गए हैं। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, कई बार ऐसा हुआ है कि एसएससी के टीचर्स अदर टीचर्स आपस में भिड़ गए हैं। लेकिन एक चीज मैंने देखी है कि ज्यादातर जब भी ऐसा हुआ है तो दो मैथ्स के टीचर ही आपस में भिड़े हैं। तो ऐसा ही फिर से एक बार हो गया है, जिसका पूरा का पूरा डिटेल क्या है, मुद्दा क्या है, इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, मैं बताता हूँ आपको कि माजरा क्या है। जितना कि मुझे समझ आया उतना मैं आपको बताता हूँ, और आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना कि ये मैटर चल क्या रहा है भाई, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि 2-3 दिन पहले से एक इवेंट लगा हुआ था मोहित गोयल सर का। मोहित गोयल सर ने 2-3 दिन पहले एक अपकमिंग लाइव वीडियो लगा रखी थी, जो कब आई, आज है 3 सितंबर, बट वीडियो आई थी भाई कल 2 सितंबर को शाम 5 बजे। उन्होंने लिखा था 6 साल का कुछ हिसाब, इस तरह से उन्होंने कुछ हमने लिखा था कि 6 साल का जवाब मिलेगा, गगन को माफी मांगनी पड़ेगी। अब मोहित गोयल सर कौन है, गगन प्रताप सर कौन है, आप लोग जानते होंगे। गगन प्रताप सर के बारे में मैंने कई बार बता रखा है भाई, है ना। जो करियर ऐप पर मैथ के एजुकेटर है, बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते भी है। सबसे पहली बात बता दूं भाई, ये मत समझना कोई कि मैं गगन सर की साइड से आया हूँ कि मैं मोहित गोयल सर की साइड से आया हूँ। भाई अपन को किसी टीचर से मतलब लेना नहीं है, अपन सबके बारे में जेन्युइन बातें बताते हैं। तो हम इन दोनों टीचर्स के बारे में आपको बताने वाले हैं। बाकी यहाँ गगन सर को मैंने कई बार एक्सप्लेन कर रखा है, रिव्यू कर रखा है अपने चैनल पे, बट मोहित सर के बारे में मैंने आपको कभी कुछ नहीं बताया। अब आज मोहित सर के बारे में ही बता देता हूँ, उसके बाद आप बताना सही क्या है गलत क्या है। मोहित गोयल सर जो है एमजी कॉन्सेप्ट, जिन्होंने अपने खुद का कॉन्सेप्ट नाम दे रखा है, ऐप बना रखा है एमजी कॉन्सेप्ट, और इंस्पेक्टर मोहित गोयल मैथ्स के नाम से इनके यूट्यूब चैनल है, जहां 5 लाख से ज्यादा इनके सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। अगर सब्सक्राइबर के मामले में देखा जाए तो ये गगन सर से बहुत छोटे हैं, लेकिन एक्सपीरियंस और टैलेंट के बारे में देखा जाए तो ये गगन सर से भाई बहुत बड़े हैं। अब आप कहो गगन सर से बहुत बड़े हैं तो घंटे के लिए गगन सर की वीडियो बनाते हो, इनकी क्यों नहीं बनाते हो भाई। है क्या, आजकल बच्चा बह रहा है ट्रेंड के साथ, तो बच्चा जा रहा है गगन सर के साथ ज्यादा, ठीक है। लेकिन आपको रियल बताऊं तो एक्सपीरियंस के मामले में मोहित गोयल सर बहुत बड़े हैं गगन सर से। लगातार 5 बार एसएससी का एग्जाम उन्होंने क्रैक कर रखा है, ठीक है, समझ रहे हो। अब आप कहोगे आपके गगन सर ने कितनी बार क्रैक कर रखा, तो भाई मेरे कोई पर्सनल टीचर नहीं है, अच्छा पढ़ाते हैं, उन्हें एक्सपीरियंस अच्छा हो गया, चीजें पकड़ में है, और मीडिया में उनका जमाना है आजकल, मीडिया में उनका समझ चल रहा ही कह सकते हो आप। गगन सर का पूछा जाए तो गगन सर ने आज तक एक भी बार एग्जाम क्रैक नहीं किया, ठीक है, लेकिन फिर भी लोग कितना मस्त पढ़ाते हैं। तो भाई जरूरी नहीं है कि जो आपको ज्ञान दे रहा है उसका सेलेक्टेड होना जरूरी है, ठीक। बंदे के अंदर ज्ञान देने की क्षमता होनी चाहिए। सिलेक्शन के लिए भाई हर सब्जेक्ट का मास्टर बनना पड़ता है, और जो मास्टर बना हुआ पढ़ा रहे हैं आपको वो केवल एक सब्जेक्ट का मास्टर है, ठीक है। तो सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ भाई, हो सकता है वो अदर सब्जेक्ट में जीरो हो, लुल्लो, उसे नहीं आता अदर सब्जेक्ट, उसने मेहनत नहीं करी हो। लेकिन जो बंदा सेलेक्टेड है उसने आज सारे सब्जेक्ट की मेहनत करी है, उसके बाद केवल एक सब्जेक्ट को पकड़ के आपको मास्टर बन के पढ़ा रहा है। तो मोहित गोयल सर जो 5 बार एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्रैक कर चुके हैं, जॉब भी कर चुके हैं, उसके बाद फिर आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक। और जैसा कि उन्होंने बताया वो 2014 से पढ़ा रहे हैं, 2024 आ गई, 10 साल का उनके पास एक्सपीरियंस है। वो 6 साल वाला मैटर भाई क्या है, तो मैं आपको पूरा पूरा बता दूं। गगन सर आजकल आपके लिए ऑप्शन से उड़ा रहे हैं। जब आप कोई बेसिक से पढ़ाता है ना, तो उनका जवाब क्या होता है कि बेसिक से पढ़ाने का टाइम नहीं है, कि एग्जाम में इतना टाइम नहीं है, मतलब बहुत सारी चीजें। दूसरा, मोहित सर जो है वो अब से नहीं, शुरू से ही ऑप्शन से पढ़ाते। हमेशा उनका मैथ जो है वो कैलकुलेटिव तो होता ही है, बट उनका मैथ जो है वो कॉन्सेप्चुअल कम होता है। ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं आपको समझ में आए, बट उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि वो आपको कम से कम टाइम में करा दे, ऑप्शन से उठा के करा दे, या और कोई शॉर्ट ट्रिक है वो आपको समझा के करा दे, कि आप बहुत जल्दी मैथ की चीजों को समझ पाए, आपके कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाए, ठीक। तो उन्होंने बहुत टाइम पहले, लगभग वही 5-6 साल पहले का मुद्दा वो उखाड़ के लाए। तो उन्होंने 5-6 साल पहले एक नारा दिया था कि ऑप्शन का सहारा है और सीरियल हमारा है, ठीक है। फिर रिपीट करता हूँ, ये बात मोहित गोयल सर ने कही थी कि ऑप्शन का सहारा है, सीरियल हमारा। भाई अब आपको विश्वास करना हो तो करना, आपको मेरी बातों से पता लग जाएगा। मैं किसी एक टीचर के लिए लेके नहीं चल रहा हूँ, मैं दोनों की बातें बता रहा हूँ। लेकिन ये नहीं कि मैं फिर क्लिप लगाऊं बीच में घोषे घोषे के, इतना टाइम नहीं कि मैं सबकी क्लिप घोषेड़ता रहूं, ठीक। तो उन्होंने ये बात जब कही थी, उस टाइम पे भाई गगन सर नए नए आए थे मार्केट में पढ़ाने के लिए, ये भी एक मार्केट है, ठीक है। उस टाइम वो बच्चे देखे थे, आपने मोहित गोयल सर की वीडियो देख ली होगी, आप उसमें जाकर देख लीजिएगा। तो उन्होंने उस टाइम मोहित गोयल सर का मजाक उड़ाया कि ऑप्शन का सहारा नहीं हो सकता, फलाना जमागा की कॉन्सेप्ट का सहारा है, कहते आप तो बात जमती, बच्चों को सिलेक्शन होता।
ऑप्शन से सारे क्वेश्चन नहीं हो सकते, ये बात चलो सही है। तो उस टाइम गगन सर ने ऑप्शन को कतई कट करके मोहित गोयल सर पे मान लो इनडायरेक्टली कमेंट कर दी, एक तरह से कह सकते हैं बेइज्जत करना, जो जैसा कि लगा रहता है। अब आपको होगा मोहित गोयल सर 6 साल से क्या सो रहे थे भाई, तो मुझे भी नहीं पता मोहित गोयल सर 6 साल से सो रहे थे कि अंडे दे रहे थे। 6 साल बाद उन्हें अचानक कैसे याद आया एग्जाम के टाइम पे, वो उनकी मर्जी। बट उनका कहना ये है कि मैं 6 साल से अपनी बेइज्जती महसूस कर रहा था, 6 साल से अपने अंदर चीजों को लिए बैठा रहा, लेकिन मैंने कभी किसी से कुछ कहा नहीं। हाँ भाई, कई बार एसएससी की कंट्रोवर्सी हुई है, बट कभी मोहित गोयल सर ने किसी टीचर के लिए कुछ नहीं कहा, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मोहित गोयल सर ने कभी किसी टीचर के लिए गलत नहीं कहा, कभी मोहित गोयल सर अपने चैनल के प्रमोशन के लिए नहीं गए, कभी मोहित गोयल सर ने ज्यादा प्रमोशन नहीं किए, ना कोई इंटरव्यू लिए लोगों के। एक तरह से मतलब मोहित गोयल सर ने ऐसा कोई हवाबाजी वाला भाव नहीं बनाया जिससे बच्चों में लगे यही टीचर बस मास्टर, भाई कोई नहीं है। यार उनके बच्चे भी सिलेक्टेड होते हैं, मानता हूँ 5 बार बंदा खुद सिलेक्टेड, बंदा लगातार मेहनत कर रहा है। ऑफलाइन मार्केट में एक टाइम पर जलवा था, जब राकेश यादव सर ऑफलाइन पढ़ाते तो उस टाइम पे मोहित गोयल सर का भी जलवा था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, वो खुद को मीडिया में उस तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए, मीडिया में एक उस तरह से पहचान नहीं बना पाए, इसलिए आजकल वो रह गए थोड़े पीछे और उनके रह गए 5 लाख सब्सक्राइबर। आज का जमाना क्या है, जिसके ज्यादा सब्सक्राइबर, जिसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है, बच्चों को लगता है वही बस बढ़िया है। उस मामले में गगन सर ने धुआं कर दिया, उस टॉप पे पहुंच गए। गगन सर के सब्सक्राइबर भाई मिलियन में पहुंच गए, और उनकी बातें, उनके कहने का तरीका बच्चों को पसंद आया तो बहुत ऊपर पहुंच गए। बट हाँ, एक चीज क्या है, गगन प्रताप सर के अंदर एक तरह से क्या है, जिसे कह सकते हैं ईगो, जो मोहित गोयल सर में नहीं है, वो गगन प्रताप सर के अंदर है। पैसा कह सकते हैं, फैन फॉलोइंग कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उनके पास आज वो सब है, तो उनके अंदर वो एटीट्यूड आ गया है, ये बात कह सकते हैं। लेकिन मोहित गोयल सर ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया किसी के लिए। मोहित गोयल सर उम्र में बहुत बड़े हैं, काफी बड़े हैं गगन प्रताप सर से, ठीक। तो उनका कहना यही था कि गगन सर एक माफी मांगे वीडियो बना के, कि मैंने उस टाइम पे जो ये बात कही थी कि ऑप्शन का सहारा है सीजन हमारा, ये बात बिल्कुल गलत है, पकड़ाई है, फालतूपन जो भी है, इस चीज को वो माफी मांगे गगन सर, कि कहें वो बात मैंने बचपने में कही थी, उस टाइम पे मैं छोटा था, इस तरह से एक अपॉलॉजी वीडियो मांगी है मोहित गोयल सर ने। आगे देखते हैं गगन सर का रिप्लाई क्या आएगा भाई, ठीक है। अभी गगन सर का कोई रिप्लाई नहीं आया, तो मोहित गोयल सर ने अपनी वीडियो में के लिए बहुत सारी बातें की। उनका कहना यह था कि मैं कोई व्यू लेने नहीं आया, मैं कोई वो लेने नहीं आया, व्यू के लिए लेना चाहता मैं तो अपने सेलेक्टेड बच्चों की मैं वीडियो बनाता, मैं इंटरव्यूज लेता, मैं एनालिसिस करता, ये सारे काम वो नहीं करते। फिलहाल भाई वो क्यों नहीं करते मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ एक बात मैं ये मानूंगा कि हाँ ये सारे काम करने में भाई टाइम जाता है। भले ही बच्चों में आपका प्लस पॉइंट भी जाएगा, लेकिन शायद करने में इन सारे कामों में आपका टाइम भी जाएगा, आपको बच्चों के प्रति मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो मैं गगन प्रताप सर की इस बात से एग्री हूँ कि यहाँ पर ये सारी वीडियो बनाते हैं, बच्चों में हवाबाजी भरते हैं, बट बच्चों में एक प्लस पॉइंट भी जाता है। कोई एसएससी का एग्जाम हो चाहे एनालिसिस हो, वो सारे गगन सर कराता है। उसके बाद क्या है, गगन सर का तो भाई कोई रिप्लाई अब तक नहीं आया, लेकिन कल रात में ही एक राकेश सर ने वीडियो बना दी। राकेश सर की वीडियो में अगली वीडियो में बताऊंगा उन्होंने क्या क्या कहा, ठीक है। तो इस वीडियो में बताई मैंने मोहित सर के बारे में, तो आप बताइए कि क्या बात सच है क्या बात झूठ है, आपको इस वीडियो से क्या लगता है, कंट्रोवर्सी में क्या ड्रामा है। तो बस मुझे ये समझ में नहीं आया, अरे भाई 6 साल हो गए, तो 6 साल पहले आप 2 साल बाद 3 साल बाद कभी वीडियो बना सकते थे, उस टाइम का मुद्दा उस टाइम पे खत्म कर सकते थे। पता नहीं ना जाने क्यों कि 6 साल बाद मोहित गोयल सर को याद आई। मैं किसी भी टीचर के अनफेवर में नहीं हूँ, मैं किसी भी टीचर के पर्सनल सपोर्ट में नहीं हूँ, मैं दोनों की बातें जो मुझे सही लगी वो बता रहा हूँ, और दोनों के डाउट जो मेरे माइंड में आए मैं वो लिख रहा हूँ। आप लोग अपनी बातें कमेंट में लिखना, लेकिन मुझे किसी टीचर से पर्सनली कनेक्ट नहीं करना, मैं किसी टीचर से पर्सनली कनेक्ट नहीं हूँ, किसी टीचर की पर्सनली बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना किसी के फेवर में हूँ ना किसी के अनफेवर में हूँ। जो बातें मुझे ठीक लगी वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो बातें मुझे समझ में नहीं आई वो मैं आपसे पूछ भी रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी बात कल मोहित गोयल सर ने बताई कि जो है फलाना ढिमकाना जो भी हो, तो ये कंट्रोवर्सी चल रही है। तब तक की टाटा बाय बाय। अब आप देखते हैं आगे, बस मजे लेते रहो, हमें क्या, कंट्रोवर्सी चलने दो, टीचरों को लड़ने दो। बच्चे तो कई बार आपस में लड़ते हैं, जब टीचर लड़ते हैं तो मजा आता है, ठीक। तो 2 टीचर अब आपस में लड़ रहे हैं, देखते हैं गगन सर का भौकाल भी बहुत जल्द मुझे लगता है शायद आ जाएगा। गगन सर आपको पता है पीछे रहने वालों में तो थोड़ी है वो, और एक की 4 कहने वाले हैं, तो वो मुझे नहीं लगता माफी मांगा। आपको लगता है वो माफी मांगेंगे? जिसे लगता है माफी मांगेंगे वो कमेंट में बताओ, जिसे नहीं लगता गगन सर माफी मांगेंगे वो भी कमेंट में बताओ, ठीक। तब तक टाटा बाय बाय, लव यू, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और देखते हैं कि आप आगे क्या भौकाल मचने वाला है। और अगली वीडियो एक और डालता हूँ अभी, उसमें देखेंगे कि राकेश सर ने क्या रिप्लाई दिया। और राकेश सर की बात सही है कि राकेश सर बहुत चालाक है, इस बात में कोई दो राय नहीं, राकेश सर बहुत चालाक है। गगन सर को आगे न लाके सबसे पहले राकेश सर कंट्रोवर्सी में कूद पड़े, दोनों टीचरों को समझाने का काम किया उन्होंने, ठीक। एक तरह से सही भी किया कि लड़ाई ना हो।